ये ले इसके आगे टेढ़ा कर दे, दिखेगा इसमें। दिख रहा है? गिर जाएगा, गिर जाएगा। कोई बात नहीं, इसके ऐसे आगे ले ठीक है, ले। ठीक है, डन है, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोबल में हमें ये समझना है, क्लाइंट आई ग्लोबल की। सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। ये क्लाइंट आती है हमारे पास। इंडिया के अंदर जो हेयर होते हैं वो होते हैं, ध्यान से समझना, वो होते हैं 5 नंबर तक के ज़्यादातर। इंडिया हमारा आता है एशियन कंट्रीज़ के अंदर। कंट्रीज़ होती हैं अलग अलग। हमारा एशिया एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर चाइना भी आता है, हम लोग भी आते हैं, और भी 1-2 कंट्रीज़ जो आती हैं, नेपाल वगैरह, पाकिस्तान भी एशिया में ही आता है। एशियन हेयर जो हैं वो ज़्यादातर 5 नंबर तक आपको मिलेगा। कुछ कुछ परसेंट में 6 तक भी मिलता है कुछ हेयर। अपने इंडिया की अब बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हेयर मिलेगा 4 नंबर का और 3 नंबर का। हेयर किस लेवल का हम कैसे पहचानेंगे? हम पहचानते हैं उसकी आईब्रो से। क्लाइंट ने बहुत बारी कलर करवा रखा होगा तो हम आईब्रो का कलर देखते हैं कि कैसा है। मेरी जो आईब्रो का कलर है ये नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा मीडियम ब्राउन है लेकिन ये दिखता तो नेचुरल ब्लैक ही है ना। ठीक है, हाँ। इसके नीचे एक और शेड होता है, थोड़ा सा इसको हल्का सा और इसमें काला डल जाएगा तो उसको नंबर 3 बोल देंगे। इसके एक और नीचे चला जाएगा तो फिर ब्लैक हेयर दिखने लग जाएगा। नंबर 2 को हम कंसिडर नहीं करते, ज़्यादातर ब्रांड कंसिडर नहीं करते, कुछ करते हैं, लोरियल करता है, लेकिन शोस्कोफ की हम बात कर रहे हैं, शोस्कोफ नहीं करते। 1 नंबर हेयर बिल्कुल काला मिलेगा आपको, जेड ब्लैक मिलेगा। ये आपका साउथ इंडियन जो हैं उनके ज़्यादातर काले बाल मिलेंगे बिल्कुल, और ज़्यादातर काला बाल जो होता है वो मोटा होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन अलग हैं लेकिन वो ज़्यादातर मोटा होगा। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जितना बाल लाइट होगा, मतलब कि अगर 4 नंबर से ऊपर चले जाएं, मेरे से ऊपर अगर कोई क्लाइंट इस लेवल के हेयर का आ गया तो आप ये समझो कि ये अगर ऐसा नेचुरल कलर है तो ये नंबर 6 है। इसको फिर हम डार्क ब्लोंड टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर नेचुरल कोई क्लाइंट ऐसा आता है तो जब भी आपके पास लाइट हेयर वाला क्लाइंट आएगा तो उसके बाद ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो पतले बाल मिलेंगे आपको। ठीक है, इसका भी एक डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे बताता हूँ अभी क्या। और 5 नंबर उससे थोड़ा सा कम वाला आ गया। अब एक क्लाइंट आपके पास आती है 4 नंबर वाली, उसका हेयर वर्जन है। ठीक है, अब आपको इसमें ये समझना, वो क्लाइंट कहती है कि मुझे ग्लोबल कलर आप कर दो भैया। तो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि इसको कौन सा कलर करना है? हम क्लाइंट से पहले पूछते हैं कि आपका कौन से कलर में जाने का चॉइस है। क्लाइंट ऑब्वियसली पहली बार करवा रही है तो वो आपके ऊपर छोड़ेगी। तो आपको देखना है कि क्या क्लाइंट का फेस काफ़ी फेयर है या क्लाइंट का जो कलर है, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क है। अगर क्लाइंट का थोड़ा सा सावली है या थोड़ा डार्क फेस है तो हम उसको थोड़े डाउन दिखने वाले कलर, थोड़े से डेप्थ वाले कलर, थोड़े गहरे कलर, कम दिखने वाले कलर ही सजेस्ट करेंगे। कम दिखने वाले कलर का मतलब क्या है? 5 लेवल के नीचे के कलर। अब उसमें यहाँ पे देखो 5-7 है, ये कॉपर है। 5-99 ये थोड़ा वॉयलेट हो गया। 5-6 ये थोड़ा चॉकलेट हो गया। 5-8 ये थोड़ा हल्का सा रेडिश हो गया। टिंट अलग अलग है, इसके अंदर थोड़ी रेडिश टिंट है, इसमें थोड़ी वॉयलेट टिंट है, इसके अंदर थोड़ा कॉपर टिंट है। टिंट अलग हो जाएगा लेकिन लेवल वहीं रहेगा। अगर कोई भी क्लाइंट थोड़ी सी वैसी है सांवली टाइप तो उनको हम नीचे ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा लाउड कलर दे देंगे तो वो नहीं कैरी कर पाएंगे और उनके फेस पे भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर वैसी क्लाइंट को सोना को समझ लो, अगर वैसी क्लाइंट को हम गोल्ड कलर दे देंगे, हालांकि हम अपनी चॉइस पे कर सकते हैं। जब हम क्लास में करते हैं, बहुत बारी हमारे पास मॉडल होते हैं तो हम करते हैं उनके ऊपर जब हमें करना होता है, लेकिन वो फिर कलर अच्छा लगेगा। कलर अच्छा लग रहा है, जिसने किया है उसको पता है कि मेरा कलर बढ़िया है, कलर मुझे अच्छा लग रहा है इस हेयर पे, लेकिन ये जिसके ऊपर किया है उसके ऊपर नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ भी हमें देखनी होती है। अब वहीं पे एक फेयर क्लाइंट है, फेयर क्लाइंटों के ऊपर सब जाता है, ये पूरा शेड कार्ड उनके ऊपर जाएगा। वो अगर ब्लैक कलर करवा लेगी बिल्कुल, जैसे कोई फॉरनर क्लाइंट समझ लो आप, या कोई कश्मीरी की लड़की समझ लो, तो उनके ऊपर अगर ब्लैक भी कर दोगे तो भी अच्छा लगेगा। उसके ऊपर आप बिल्कुल ये कर दोगे या तो ऐसा ऐश कलर कर दोगे तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और हालांकि ये वाले शेड आते नहीं हैं, ये यूरोपियन हेयर के लिए है। कोई फॉरनर क्लाइंट आ गई, कहीं पे हम होटल में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ये फॉरनर क्लाइंट आते रहते हैं तो उनके ऊपर ये कलर काम करते हैं, अपने इंडियन हेयर पे काम नहीं करेगा। अगर ऐसा रिज़ल्ट हमें चाहिए तो फिर इसको बिल्कुल लास्ट तक प्री लाइट करना पड़ेगा तो ही ये कलर आएगा, और ये आएगा कुछ वॉशेस के लिए ही, 5-7-10 वॉश के लिए, उसके बाद ये चला जाएगा। फिर से इसको वापस से डालो दोबारा से, फिर ये कुछ दिन रहेगा, फिर से ये चला जाएगा। ठीक है, अब वो क्लाइंट आई 4 नंबर वाली, भैया एक कलर कर दो। आपने कलर उनका फेस देखा, वो थोड़ी सी सावली क्लाइंट है, आपने ये 2-3 शेड बता दी मैम, या तो ये करवा लो या तो ये करवा लो, ये करवा लो। क्लाइंट कहती है ठीक है डन, मेरे को ये कर दो। अब आपने देखना ये 4 नंबर का हेयर है, 5 लेवल का कलर मांग रही है, एक ही लेवल का डिफरेंस है।
ये कलर आ जाएगा 20 वॉल्यूम से। ठीक है, 20 वॉल्यूम का काम होता है कलर को सेम लेवल पे डिपॉजिट करना। अगर टचअप करना है तो भी 20 वॉल्यूम से होगा, क्योंकि सेम लेवल पे डिपॉजिट करना भी 20 का ही काम है। और एक लेवल अप करना 4 नंबर के हेयर पे। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 4 से अगर नीचे है, नंबर 3 है, तो फिर हम 30 वॉल्यूम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो 3 नंबर का हेयर होता है ना, इसमें जो कालापन है वो ज़्यादा होता है, ब्लैक हेयर ज़्यादा होता है। अब क्योंकि इसमें ब्लैक कलर ज़्यादा दिख रहा है तो ये ना पावर चाहिए उस कलर को लिफ्ट करने के लिए। 5 नंबर जब आप कर रहे हो उसके अंदर आपको थोड़ा रेड दिखाना है। अगर आपने 20 वॉल्यूम लिया 3 नंबर के हेयर पे, जो काला हेयर दिख रहा है आपको, वैसे ही आप अगर उसमें 20 से करोगे घंटा कुछ नहीं दिखेगा। आप कहोगे यार मैंने कलर लगाया, मैंने पूरी देर छोड़ा, मैंने वॉश किया, लेकिन कलर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपका जो डेवलपर है उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ब्लैक हेयर को दिखा पाएगा, तो आपको 30 वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाल है 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, एक लेवल और 2 लेवल ऊपर जाने तक आप 20 वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो, लेकिन 2 लेवल से 3 लेवल ऊपर जाने तक आपको 30 वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अब सवाल आता है ये, क्या सर मैं 30 वॉल्यूम यूज़ कर सकता हूँ एक लेवल के लिए? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर वो क्या करेगा, इसकी जो एक्चुअल टोन है 580 की वो नहीं दिखाएगा, इससे थोड़ा सा लाइट कर देगा उसको, क्योंकि इसमें आपने पावर बढ़ा दी ना, कलर लिफ्टिंग की आपने पावर बढ़ा दी, समझ गए? ऐसा अलग नहीं होता है कि ये हाईलाइटिंग वाले ही कलर हैं और ये ग्लोबल वाले कलर हैं। कलर कलर होता है, आप किसी भी कलर को कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कलर की पावर लिफ्टिंग ज़्यादा होती है, कुछ की कलर कम होती है। जिनकी लिफ्टिंग ज़्यादा होती है हम उनको थोड़ा सा हाईलाइटिंग वाले शेड बोलते हैं, थोड़ा हाईलाइट वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि इनके अंदर हाई लिफ्टिंग शेड नहीं है, हाई लिफ्टिंग वाली रेंज है यहाँ पे। ये जो शेड हैं इनको 12-0, 12-1, इनको हम इंडियन हेयर पे 40 वॉल्यूम के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये ट्यूब ऐसी हैं जहाँ पे 40 वॉल्यूम जाता है। इन कलर में हम 40 वॉल्यूम बहुत कम यूज़ करते हैं। एक 40 वॉल्यूम हम करते हैं रेड कलर के अंदर, ऐसा कलर इसके अंदर 40 वॉल्यूम यूज़ करते हैं, या फिर हम हाई लिफ्टिंग जो शेड डायरेक्ट आने वाले हैं उनके अंदर 40 वॉल्यूम यूज़ करते हैं, इसके अंदर 40 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। अब ये समझने वाली बात है, जब तुम ये ट्यूब उठाओगे और तुम इसको 40 वॉल्यूम से मिक्स करोगे और लगाओगे, ये मत सोचना कि ऐसा कलर आएगा, नहीं। ये जो शेड कार्ड है ये यूनिवर्सल शेड कार्ड है। ये जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर ये कलर चलता है, वहाँ पे यूरोप भी है, वहाँ पे अमेरिका भी है, तो उन सबको हेयर को देख के बना रखा है। इसलिए ये इंडियन हेयर पे अलग रिजल्ट देगा, ये बाहर के हेयर पे अलग रिजल्ट देगा। तो अगर तो आपको बाल मिल गया कोई फॉरनर क्लाइंट का ऐसा, इसके ऊपर आपने लगा दिया ये कलर 40 वॉल्यूम के साथ, तो रिजल्ट आ जाएगा ऐसा ही। लेकिन जब तुम इंडियन हेयर पे इसको लगाओगे ना तो ये रिजल्ट देता है कुछ ऐसा। ठीक है, 3-4 नंबर वालों पे ये लगाया हमने, करेक्ट, तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो सर फिर ये कलर क्यों दे रखा है? अगर मैं ये कलर लगाऊंगा तो क्या ये वैसा रिजल्ट नहीं देगा? ये भी देगा, लेकिन ये बहुत दबा हुआ रिजल्ट देता है। ये जब रिजल्ट आएगा 4 नंबर के हेयर पे 30 वॉल्यूम के साथ, तो ये 7-57 इतना विजिबल रिजल्ट नहीं आता है, थोड़ा सा दबा हुआ आता है। तो जब हम यहाँ पे हम डायरेक्ट हाईलाइट की बात कर रहे हैं, तो जब मैं क्लाइंट को दिखाऊंगा, मैं देखो इस कलर की हाईलाइट कर रहे हैं, हमें क्लाइंट को जो दिखाना है उसको वो रिजल्ट देना है। अब मैं वो रिजल्ट उस ट्यूब से दूँ, या मैं साला काला कलर लगा के वो रिजल्ट दूँ, या मैं पीला लगा के दूँ, मेरा काम है वो रिजल्ट देना। मैंने क्लाइंट को दिखाया, मैं ऐसे कुछ हाईलाइट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाईलाइट यहीं चलती है बाय द वे। ऐसे कुछ कर रहे हैं तो लोरियल में अलग नंबर होता है, वो बाद में बता दूंगा। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इसमें जाता है वो जाता है L00। इसको लगाओगे 30 या 40 वॉल्यूम के साथ, 30 में लगाओगे थोड़ा कम दिखेगा ऐसा, 40 में लगाओगे बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। इसके बाद ये और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम आते हैं, ये थोड़ा कम दिखता है, ये थोड़ा ज़्यादा दिखता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉपर पे। इसको बोलते हैं कॉपर कलर हाईलाइट्स। बहुत कम लोग करवाते हैं, लेकिन अगर किसी को करवाना है, इसमें 2 होते हैं, एक ये और एक, जब हम हाईलाइट की बात करते हैं तो हम ये शेड लगाते हैं, दिखाते ही हैं। ऐसा कुछ कर रहे हैं मैम हाईलाइट में आपके। अब ये कौन सी बालों के ऊपर जाएगा? किसी बालों पे कर दो। कोई क्लाइंट आई है, किसी ने कलर करवा रखा है, मैम ऐसे हाईलाइट करवा लो, वर्जन की बात हो रही है। अगर उसने कोई दूसरा कलर ऑलरेडी ले रखा, उसने कलर ले रखा है ऐसा पूरे बालों में, तो मैम इसमें थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कलर के ऊपर कलर काम नहीं करता है। डायरेक्ट कलर के ऊपर काम नहीं करते, वहाँ पे हमें हाईलाइट ही करना पड़ेगा। अगर कोई भी कलर करा है तो कलर हाईलाइट किया हुआ करना है, ही पड़ेगा। हाँ, हाईलाइट की जहाँ तक बात है। फिर एक दूसरा केस है कि अगर क्लाइंट ने ये ग्लोबल करवा रखा है, अब वो कह रही भैया मेरा रेड कर दो। रेड एक ऐसा कलर है, ये 99% कलर के ऊपर आ जाता है। अच्छा, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ कलर होते हैं जो कंपेटेबल नहीं है, जो कहता है कि भाई पुराने कलर को उतारो ब्लीच करके तो ही मैं आऊँगा। जैसे कि
ये समझ लो क्लाइंट ये करवा के आई है कलर, लेकिन उसे पसंद नहीं आ रहा, तुमसे ही करवाया पसंद नहीं आ रहा, भैया ये वाला कर दो। मैम देखो अब कलर हो चुका है बालों पे, पहले बाल था वर्जन, पहले आप बोल के डायरेक्ट हो जाना था, अब मुझे इसको उतारना पड़ेगा। नहीं भैया कुछ ऐसा नहीं है कि आप बिना ब्लीच करे बिना उतारे कर दो। हाँ मैम है, रेड करवा लो आप। नहीं भैया रेड मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा रेड से अलग। हाँ मैम तो फिर थोड़ा आप रेड को डार्क रेड में करवा लो। नहीं भैया ये भी नहीं चाहिए, ठीक है तो इसका पैच कर लेते हैं। जब कन्फ्यूजन हो आएगा नहीं आएगा, ठीक है तो एक पैच लगा देते हैं। पैच में आप देख लो 2 पैच लगा देते हैं, एक इसका लगा लो एक इसका लगा लो, जो आपको अच्छा लगे वो करवा लेना। नहीं करवाओगे तो 1000 रुपये चार्ज लूँगा, क्योंकि मेरा टाइम लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हाईलाइट में यहाँ तक आ गए, ये आ गया नीचे रेड कलर की हाईलाइट, सबसे प्यारी बढ़िया हाईलाइट। थोड़ा बहुत क्लाइंट ने कलर करवा रखा हो ये वो यहाँ तक का भी, यहाँ तक का भी, तो भी ये डायरेक्ट आ जाएगा। हाईलाइट बांधना आपने 30 वॉल्यूम से 40 वॉल्यूम से, ये डायरेक्ट आएगा, ये भी डायरेक्ट आएगा। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। L88 जो है ये है प्योर रेड, और ये वाला जो है ये है थोड़ा दबा हुआ रेड, ये वॉयलेट स्ट्रेट है। हाँ ये थोड़ा वॉयलेट स्ट्रेट है, ये है प्योर रेड। जब इसकी हाईलाइट करोगे तो बिल्कुल ब्लड रेड टाइप हाईलाइट निकल के आएगी, इसकी हाईलाइट करोगे थोड़ी डिसेंट निकल के आएगी। ये जो हैं ये खाली कटर हैं, ये कलर नहीं होते, इनको हम कलर कर नहीं सकते। भैया मेरे को ऐसा कलर कर दो, मैं ये कलर नहीं है, ये मुझे कंपनी ने बना के दे रखा है कि भाई मुझे जब कोई कलर काटना है तो मैं इसको थोड़ा डालूंगा, ये मेरा उसके लिए। भैया ऐसा कलर कर दो, मैम ये भी कलर नहीं है, ये बूस्टर है। बूस्टर का काम होता है किसी की उसको बढ़ा देना। जैसे मैं 755 कर रहा हूँ, ये गोल्ड कलर है, ठीक है 755 कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है, क्लाइंट बोल रही है कि थोड़ा सा इसमें और वो कर दो, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा हाँ ये कलर नहीं है, बूस्ट करिए, ठीक है। करने को आप कर सकते हो, ब्लीच मार के, कोई आपने मॉडल रेडी करनी है, ठीक है, किसी को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ब्लीच मारो कलर लगा दो, कलर आएगा ऐसा, क्योंकि ये है तो कलर ही, लेकिन इसके अंदर बेस नहीं है। हर कलर के अंदर एक बेस होता है अपना खुद का, जो कलर ट्यूब बनी होती है ना, ऐसे समझो ये अगर कलर ट्यूब है तो इसके अंदर अगर सिंगल शेड वाली ट्यूब है, अगर ये ट्यूब है तो इसके अंदर रहेगा 70% बेस, 5-7 5 नंबर इसके अंदर, इतना 5 नंबर डाल रखा है। ये जो 30% है ये डाला हुआ है फैशन शेड। जो डबल वाली ट्यूब होती हैं जैसे ये 6-6-8, इसमें 50% होता है बेस 6 नंबर का, और 0.6 जो है इसमें 30% हो गया, 0.8 जो है इसमें 20% हो गया, ऐसे करके ट्यूब बनती है। जिसमें डबल नंबर हो जाता है, इसके अंदर बेस हो जाता है कम, 20% बेस होगा, क्योंकि इसमें 0.28 डाल दिया, तो यहाँ तक भी बेस है, यहाँ तक भी फैशन शेड है और यहाँ भी फैशन शेड है, ठीक है। ऐसे करके ये चलता है। तो जो बूस्टर और न्यूट्रलाइजर होते हैं इसके अंदर कोई बेस नहीं होता, प्योर कलर पिगमेंट होते हैं, और कलर पिगमेंट प्योर स्टे नहीं करते बिना बेस के। हाँ वो तो जाएगा अगर मतलब उस स्थिति में, लेकिन ये टिकेगा नहीं, ये कह सकते हैं। एक वॉश 2 वॉश 4 वॉश बस भाग जाएगा, ये कर सकते। भैया ऐसा मेरे को अच्छा लग रहा है, मैम ये कलर है नहीं, आप कहोगे मैं पैच कर देता हूँ, लगा देता हूँ, दिखा देता हूँ, लेकिन ये कलर टिकेगा नहीं, क्योंकि ये खाली बूस्टर होता है, ठीक है। ये काम करेगा तो फिर ये आपको क्यों दे रखा है, ये काम करेगा जब मुझे 699 करना है और मुझे थोड़ा इसको बढ़ाना है, इसकी वाइब्रेंसी बढ़ानी है, तो मैं इसके अंदर 99 का बूस्टर डाल दूँगा, बूस्टर उसको बूस्ट करेगा। लेकिन जब मुझे कोई कलर काटना है, जैसे मुझे किसी कलर के अंदर रेडिश टिंट दिख रही है हल्की सी, क्लाइंट ने 6 महीने पहले करवाया था, फेड हो गया, लेकिन अब उसने ब्राउन करवाना है, हल्का सा रेड का टिंट दिख रहा है, तो मैं ग्रीन से काटूंगा, तो मैं हल्का सा ग्रीन डाल दूंगा, ग्रीन कट करता है रेड को, इसलिए ये मुझे दे रखी है कंपनी ने, ठीक है। आपको कलर करवाना है, इधर कलर है, ये कलर है, ये कलर है, ये हो जाएंगे। अब हाईलाइट की बात करते हैं। हाईलाइट वाली क्लाइंट आई, बेस ये है, वर्जन हेयर है, भैया खाली हाईलाइट कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेस नेचुरल रखो, ठीक है मैम। ऐसा कुछ करवा लो, सबसे पहला सेफ ऑप्शन, ऐसा कुछ करवा लो। अच्छा हाँ ठीक लग रहा है, 4 नंबर गेयर पे मैम सही लगेगा। एक तो कोई फ़ोटो दिखा दो पुरानी, दिखा दूँगा अभी मैं। ओके, जब ये करना है इस ट्यूब के साथ नहीं करना है, इस ट्यूब के साथ करोगे दबा हुआ कलर आएगा, थोड़ा डेप्थ में आएगा। उठाओ सीधा L00 लगा दो, या फिर क्लाइंट को थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक इसका पैच लगा दो 30 वॉल्यूम के साथ, एक इसका लगा दो, दोनों दिखा दो, दोनों में सेम कलर दिखेगा, ये थोड़ा दबा हुआ दिखेगा और थोड़ा विजिबल दिखेगा। नहीं भैया ये ब्राउन मेरे को पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा आप ऐसा ले लो, फिर कॉपर ले लो, नहीं ये बहुत ज़्यादा लाउड हो गया, ठीक है, थोड़ा रेडिश टिंट ट्राई कर लो, ये वॉलेटिश वाला ले लो,
नहीं वॉलेट भी नहीं जाना, ठीक है। तो थोड़ा रेड ट्राई कर लो फिर। नहीं ये भी नहीं जाना। थोड़ा सा कुछ आप एक काम करो भैया, आप थोड़ा ब्राउन कर दो कुछ ऐसा। तो फिर मैम ये जो ब्राउन है ये एक ग्लोबल का शेड है। ग्लोबल का शेड हाईलाइटिंग में बहुत कम दिखेगा आपको, तो ये इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसा नहीं करवाओ, थोड़ा विजिबल कलर करवाओ। ठीक है भैया, तो आप एक काम करो, आप ये वाला कर दो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मैम ये हो जाएगा, लेकिन ये होगा फिर प्री लाइट के साथ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे हेयर ड्रेसर बताते नहीं हैं कि कलर एक लेवल के ऊपर जाते ही इंडियन हेयर पे हमें ब्लीच करना पड़ता है उस कलर को दिखाने के लिए। ब्लीच में करूँगा, ये आपका कलर निकालेंगे ब्लैक वाला पिगमेंट, फिर इसके ऊपर ये कलर मैं डालूंगा। ये डबल प्रोसेस होता है, पहले मैं फॉइल लगाऊंगा ब्लीच लगा के, फिर उसको वॉश करूँगा बैक वॉश पे, फिर हम आपका कलर डालेंगे उस कलर पर, फिर वॉश करेंगे। ये है दूसरा ऑप्शन। अगर आप ऐसे में जाते हो, ये हो जाना डायरेक्ट, सीधा कलर लगेगा, सीधा वॉश होगा, ख़त्म, कोई डैमेज नहीं होगा। जब भी ये कलर फेड होगा तो बिल्कुल ऐसे उतर के येलो नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो ये उतर के येलो हो जाएगा, हाँ। ये जब कलर उतरेगा 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद, नीचे वाला कलर निकल के आ जाएगा येलो येलोइश। ठीक है, हाँ। तो हम यहाँ से ही मतलब किसी भी नंबर के बालों में ये कर सकते हैं, हाईलाइट्स जैसे करवाने आए। सिर्फ 3 नंबर वाले पे काम नहीं हाँ, करेगा ये, वो तो ज़्यादा मतलब 1 नंबर पे काम नहीं करेगा। करेगा। 3 नंबर वाला जो है इस पे काम कर जाएगा 40 वॉल्यूम के साथ। L00 डालोगे आप 40 वॉल्यूम के साथ, ऐसा रिजल्ट आ जाना है। 4 नंबर आ गया तो 30 वॉल्यूम के साथ ऐसा रिजल्ट आ जाना है। 4 और 5 तक 30, फिर उसके बाद आ जाएगा 20 इस पे 20 पे काम आ जाएगा यहाँ पे। अगर ऐसा हेयर आ गया तो फिर ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। डायरेक्ट करोगे तो इसका पिगमेंट बढ़ गया आएगा निकल के, डायरेक्ट ये कलर कर सकते हैं। 6 नंबर पे फिर डायरेक्ट इधर मतलब अगर ये हमें सब करनी है तो सीधे हम यहाँ से लेंगे, ये कर सकते हैं। सजेस्ट किसको करना है? हाईलाइट में ये कलर सबसे ज़्यादा चलता है। तो जो मीडियम फेयर क्लाइंट है, जैसे मैडम है, मैडम तो वैसे खैर ज़्यादा फेयर है, नहीं आप थोड़े ज़्यादा फेयर हो, नहीं है सर, तो भी मैडम के ऊपर जाएगा। सोना है, सोना के ऊपर भी ये हाईलाइट चली जाएगी, क्योंकि बेस हम नेचुरल रख रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट कहती है हाईलाइट तो आपने लगा दिया, आप एक काम करो बचे हुए हेयर पे ग्लोबल भी कर रही हो साथ में। ठीक है मैम, क्योंकि हमने ऐसा हाईलाइट लगाया तो हम ज़्यादा लाउड वाले शेड पे नहीं जा सकते, थोड़ा सा 1-2 लेवल नीचे जाएंगे और ब्लैक नहीं रखेंगे, ब्लैक तो आपका है ही, इससे हल्का सा लाइट करके हम इसको ब्राउन शेड दे देते हैं। नहीं भैया ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो दूसरा ये देख लो, ये ठीक है, नहीं ये भी थोड़ा नहीं दिख रहा, ठीक है, तो तीसरा फिर आप थोड़ा सा रेडिश टिंट ले लो, ये वाला ले लो फिर आप, ये अच्छा लगेगा। ये और ये जाएगा, हाँ मैम जाएगा, ये बेस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा। जो भी कलर का आप बेस कर रहे हो ग्लोबल में, उस लेवल पे जब हम उसका टचअप करते हैं तो हम उसी लेवल का बेस थोड़ा मिक्स करके करते हैं, ताकि रूट्स थोड़ा दबा हुआ दिखे और लेंथ पे कलर ज़्यादा दिखे। और दूसरा बेस मिक्स करने का फ़ायदा होता है कि आपके वाइट हेयर भी कवर हो जाएंगे। क्लाइंट ने डन किया, ठीक है, तो इसका आप ग्लोबल मार दो साथ में। हमने इसका ग्लोबल लगा देना है, जो टेक्निकल प्रोसेस है हमेशा ग्लोबल लेंथ पे पहले लगता है। जब भी वर्जन बालों पे हम कलर करते हैं, हमें इन वाले बालों पे ज़्यादा टाइम देना होता है। ज़्यादा टाइम देने के लिए हम इनको सबसे पहले ग्लोबल लगाएंगे, टचअप पहले नहीं लगाएंगे। जो हम टेक्निक फॉलो करते हैं वो अलग सिस्टम होता है अपना टाइम बचाने के लिए, लेकिन जो कंपनी इसका तरीका वो ये कहता है कि आप लेंथ पहले लगाओ। मैडम की हेयर वर्जन है, अभी इन पर हमें ग्लोबल करना है इस कलर का, हम सबसे पहले लेंथ लगाएंगे, टचअप नहीं लगाएंगे, टचअप छोड़ेंगे, 1 इंच छोड़ देंगे पूरा, लेंथ लगाएंगे, लेंथ को टाइम देंगे 15 मिनट, टचअप उसके बाद स्टार्ट करेंगे। टचअप बना के रख लो, मिक्स मत करो, बना के रख लो। लेंथ लगाया, लेंथ लगा के 15 मिनट छोड़ा, टाइम मिला बालों को, 15 मिनट तक वो एक्टिवेट हो रहा है, कलर चल रहा है। अब आप टचअप लगाओगे, टचअप में भी टाइम लग रहा है। जब आपका टचअप लग गया 15-20 मिनट, टचअप आपको अकेले अगर लगाओगे तो लगेंगे, फिर आपने 35 मिनट नोट करना टचअप का, तो आप समझोगे आपने लेंथ पे कितना टाइम दे दिया। जब आप इतना टाइम दोगे तो कलर निकल के आएगा बढ़िया। लेकिन अगर आप उल्टा कर दोगे, टचअप पहले पूरा मार दोगे और फिर आप लेंथ लगाओगे, तो आपके लेंथ वाले बालों को टाइम कम मिला है, इसलिए कलर आपका कम निकल के आएगा। फिर वहाँ पे कलर आएगा, लेकिन धीरे धीरे वॉश के बाद फेड होते होते धीरे धीरे करके आएगा। टेक्निक जो है वो ये कहती है कि वर्जन हेयर पे आप पहले लेंथ लगाओ, 15 मिनट छोड़ो, फिर आप टचअप लगाओ, फिर 35 मिनट छोड़ो, उसके बाद वॉश करो। और अगर लग रहा है कि नहीं अभी कलर कम दिख रहा है, 10-15 मिनट और छोड़ दो, फिर आप वॉश करो। ठीक है, डन। नेक्स्ट उसके बाद आ गया अपना ये ट्रीटमेंट बोटॉक्स। बोटॉक्स एक ट्रीटमेंट है जो केराटिन का अपग्रेडेड वर्जन है।
जितने भी ट्रीटमेंट वॉशेस पे काउंट होते हैं वो सब के सब केराटिन के अंदर ही आते हैं। उनका नाम कुछ भी हो, हम जो बोटॉक्स यूज़ करते हैं उसका नाम है ब्राज़ीलियन, बट आप जब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको केराटिन मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, केराटिन क्या होता है? केराटिन हमारे हेयर का मेन स्ट्रक्चर है, केराटिन से ही हमारा हेयर बना होता है। हमारा हेयर बेसिकली केराटिन ही होता है। बॉडी हमारी खुद केराटिन प्रोड्यूस करती है, और केराटिन एक ऐसी चीज़ है जो जिससे हमें पेन नहीं होता। हमारे जो टीथ हैं, हमारे जो दांत होते हैं, ये भी केराटिन होते हैं। ये केराटिन का हार्ड फॉर्म है। हमारे जो दांत हैं केराटिन से बने होते हैं, और जो हमारे हेयर हैं वो सॉफ्ट केराटिन है। तो फिर केराटिन का इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? जब हमारा हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है ड्रायर वगैरह से, कुछ चीज़ों से, तो हमारी केराटिन कम हो जाती है। तो हम उसको, जो ट्रीटमेंट बने थे पहले केराटिन के नाम से, हम उसको केराटिन को आर्टिफिशियल हेयर में डालते थे। तो वो उसके अंदर केराटिन में क्या होता है, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं जो हेयर को रिपेयर कर देते हैं। तो बालों में शाइन आ जाती थी, स्मूथनेस आ जाती थी, बाल इक्वल हो जाता था। अभी किसी हेयर को आप टच करके देख रहे हो, कहीं से बाल पतला है, मोटा है, जब आप केराटिन करोगे तो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा ऊपर से नीचे तक। आपने रिफ़िल कर दिया उसको केराटिन को, वो केराटिन का काम होता है। फिर इनके नाम चेंज होने लग गए टाइम के साथ, किसी ने बोटॉक्स कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। हालांकि उस केराटिन के अंदर पहले स्ट्रेटनिंग पावर बहुत कम होता था, अब उसके अंदर वो थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा कुछ मिला दिया, स्मूथनिंग क्रीम वाला कुछ प्रोडक्ट करके। लेकिन जो भी वॉशेस पे काउंट होगा हम उसको केराटिन में ही कंसिडर करेंगे। क्लाइंट को बोलें या ना बोलें, क्लाइंट को बताएं या ना बताएं, हमारे पर्सनल नॉलेज के लिए ये रहता है। मार्केट में 2 ट्रीटमेंट थे आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले भी 2 ही ट्रीटमेंट रहेंगे, जब तक कि कोई बड़ा कुछ इनोवेशन नहीं हो जाता। एक ही ये अभी जो चल रहा है। बाल आपको सीधे चाहिए तो आपका स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट होगा। स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग तीनों एक ही प्रोडक्ट से होते हैं, नाम अलग अलग है खाली। ठीक है, स्मूथनिंग क्रीम से होगा वो। बोटॉक्स, केराटिन, नैनोप्लास्टिया, ये सब वॉशेस पे काउंट होते हैं, तो ये सेम ही तरीके से काम करते हैं। ठीक है, करने का तरीका इससे आपको पता चल जाएगा कि आप केराटिन कर रहे हो या आप स्मूथनिंग कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्ट को विदाउट वॉश लगा सकते हो, और वो प्रोडक्ट क्रीम वाला है, स्पेशली वाइट क्रीम वाला है, तो वो स्मूथनिंग है। उसका नाम चाहे कुछ भी हो जाए, फिर इन फ्यूचर नाम बदल जाए। कोई भी प्रोडक्ट आप अगर विदाउट वॉश लगा पा रहे हो हेयर पे, तो फिर वो स्मूथनिंग होगा। और स्मूथनिंग का पहला ये रहता है कि आपने प्रोडक्ट लगाना है, आपने फिर उसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपने आयनिंग करनी है। ये हमेशा स्मूथनिंग में होगा। केराटिन में हमेशा होगा कि आपने प्रोडक्ट लगाना है वॉश के बाद। वॉश के बिना प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि केराटिन को फिल करना है हेयर के अंदर, तो वो वॉश के बाद ही होगी। दोनों में डिफरेंस है। केराटिन में हमेशा आयनिंग प्रोडक्ट के ऊपर होगी। विदाउट प्रोडक्ट आयनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। स्मूथनिंग में हो जाएगा, क्योंकि स्मूथनिंग का काम बॉन्ड ब्रेक करना है। उसने एक बार हेयर का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, फिर वो प्रोडक्ट रहे या ना रहे, बल्कि उतारना ही ज़रूरी है। अगर वो हेयर पे रहेगा तो फिर आपका हेयर डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। केराटिन वाले केस में आपका प्रोडक्ट हेयर पे रहना ज़रूरी है। अगर वो प्रोडक्ट उतर गया तो फिर केराटिन का रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों में मेजर डिफरेंस यही रहेगा। SOP वॉश किया केराटिन में 2 से 3 वॉश जनरली होते हैं। अगर वर्जन हेयर है तो 3 वॉश कंपलसरी हैं। अगर कलर्ड है, ब्लीच्ड है, अगर बाल स्मूथनिंग में डैमेज है, अगर बाल ऑलरेडी डैमेज लग रहा है आपको हिना वगैरह से, तो 2 वॉश इनफ है। ठीक है, 2 वॉश मिनिमम आपने करने हैं। अगर कोई शैम्पू आपके पास केराटिन वाला नहीं है तो आप ब्रिंजा शैम्पू, ऑरेंज वाला शैम्पू यूज़ करेंगे। ऑरेंज वाला नहीं है तो ब्रिंजा शैम्पू जो ट्रांसपेरेंट है वो यूज़ करोगे, पेडिक्योर शैम्पू जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लींजिंग पावर बहुत हैवी होती है। लेकिन केराटिन वाले शैम्पू को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये साला निकलता नहीं है, ये उलझा रहता है और इसके अंदर झाग बनते हैं। अगर शैम्पू रह जाएगा तो आपका केराटिन का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसने एक लेयर बना रखी है बालों पे। शैम्पू निकालना बहुत ज़रूरी है, फिर आप केराटिन लगाओगे। जनरली केराटिन का टाइम 45 मिनट होता है ऑन एवरेज। बाल बहुत डैमेज है, स्मूथनिंग में डैमेज हो गया है, ब्लीच में डैमेज है बहुत, वैसे जनरली वो ड्राई डेली करते हैं इसलिए डैमेज है, तो आप 30 मिनट दोगे, 30 से ज़्यादा नहीं दोगे। अगर बाल बिल्कुल ही करली है, बाल वर्जन है, बाल बहुत मोटा है, तो आप केराटिन को 1 घंटे भी लगा सकते हो। जितनी देर लगाओगे उस केस में फिर वो बेटर रिजल्ट देगी। उसके बाद आपने ड्रायर करना है। ड्रायर आप जनरली डायरेक्ट स्टार्ट करोगे मीडियम हीट पे और मीडियम स्पीड पे। जब आप केराटिन पे ड्रायर करोगे तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होगा। जब वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, बाल भी ख़राब नहीं होगा। आपके 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपकी लाइफ भी हेल्थ ही रहेगी। बट अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे फुल और आप हीट भी बढ़ा दोगे फुल,
तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो केमिकल डला हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, जिसका नाम चेंज करके कुछ भी डाल देती है कंपनी, बोटॉक्स हो या केराटिन हो, सब में वही रहता है। जैसे ही वो हीट के कांटेक्ट में आया, अब जो उसमें से धुआं निकल रहा है, ये धुआं नहीं है, ये सीधा कैंसर है। ये आपके फेफड़ों में जाएगा और ये फेफड़ों से निकलता नहीं है। जो नॉर्मल धुआं होता है, आपको दिख रहा है वो नॉर्मल धुआं है, जो नॉर्मल धुआं होता है सिगरेट वाला, फेफड़ों में जाता है फ्रेश धुआं होता है, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से वापस निकल आता है। ये जो केराटिन वाला धुआं जाएगा, ये सीधा ब्लॉक करेगा। मेरे को जब मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर 21 बोटॉक्स कर दिए थे 1 महीने में, तो मेरे फेफड़े पे ब्लॉक हो गए थे अंदर, और मुझे पीछे चेस्ट में पेन होने लग गया था, मेरे को हार्ट बीट में पेन होने लग गया था। तो मैं रात को पहुँचा यहाँ से, ऐसे भी नहीं कर पा रहा था, मैं यहीं की बात बता रहा हूँ तुझे। तो मैं हॉस्पिटल पहुँचा, मैं यार मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है सर। उन्होंने सीधा इमरजेंसी में डाल दिया मुझे, और मेरा वो करवाया सबसे पहले हार्ट बीट चेक। कह रहे हैं हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, हार्ट सही से बीट नहीं कर पा रहा है। फिर उन्होंने एक्सरे किया तो मेरे फेफड़े के अंदर आया कि आपके फेफड़े ब्लॉक हैं। मैंने पूछा फेफड़े कैसे ब्लॉक हो गए, क्या हुआ फेफड़ों के अंदर? कह रहे कि आप ये कब से कर रहे हो स्मोकिंग? मैंने बोला मैं कोई स्मोक नहीं करता। डॉक्टर मुझे कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं कह रहा मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। कह रहे कि आपके फेफड़े बता रहे हैं कि आपका जो स्मोक का एक्सपोजर वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हो, आपके फेफड़ों में जम गया है। तो मैंने उनको बताया मेरा ये काम है। उन्होंने बोला आपको बहुत हैवी डैमेज हो जाएगा अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप इमीडिएटली चेंज करो या फिर आप अपना एक्सपोजर बिल्कुल कम कर दो। तो मैंने फिर कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीने करे नहीं ट्रीटमेंट, और उसके बाद भी मेरे को कम से कम 15-20 दिन लगे ठीक होने में, उस चीज़ को बाहर आने में। कहने का मतलब क्या है, तरीके से करो, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगा दो, आपकी हेल्थ सही रहेगी। अच्छा रहेगा। जब आप मीडियम हीट पर ड्रायर कर दोगे तो वो प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाता है। जब वो प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप आयनिंग से अगर हीट भी दोगे तो आपको लगेगी नहीं। लेकिन अगर आपने ड्रायर से हीट ज़्यादा दे दी ना, तो फिर आपकी आयनिंग की कम हीट भी आपको लगेगी और वो आपको प्रॉब्लम कर देगी। प्रॉब्लम आपको कैसे पता चलेगी? अभी हमारी, क्योंकि तुम्हारी एज अभी कम है, तुम्हारा एक्सपोजर बॉडी का उतना हुआ नहीं है, इसलिए तुम सब झेल पाओगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में जब हम करते थे, हम बिना मास्क के ही करते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि बॉडी एक लेवल के बाद झेलना बंद कर देती है, उसको फिर उसके बाद बोझ लगने लग जाता है, वो झेलती रही। अब उसको ये है कि भाई थोड़ा सा भी कुछ ऐसा आता है तो वो रिएक्ट करती है। तो उस लेवल तक नहीं जाने का, सबसे पहले अपनी बॉडी को हेल्थी रखने का। और उस टाइम पे जब हम केराटिन करते थे, इतने धुआं उठता भी नहीं था, क्योंकि बोटॉक्स नहीं गए, इतना धुआं नहीं उठता था। हाँ, वो साला लगाते टाइम लगती थी। जब हम एप्लीकेशन करते थे तो आंखों में जलन होती थी गंदी। अभी वालों में आंखों में जलन नहीं होती लगाते टाइम, लेकिन ड्रायर के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, तो सिस्टम अलग है। ये केराटिन की प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे हेयर ड्रेसरों को कैंसर होती है, और वो ये समझो 45, 50, 60 की एज से पहले ही निकल लेते हैं। वो सिर्फ इस वजह से होती। तो क्या फिर नहीं करें इसको? नहीं करना है, क्योंकि हमारा काम ही वो है, तो फिर तरीके से करना है। स्मूथनिंग से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं सर, स्मूथनिंग बिल्कुल सेफ़ है हमारे लिए। बालों की लंका लगा सकती है वो, अगर तुमने उसको लगा के छोड़ दिया तो। लेकिन अगर क्या तुम हेल्दी तरीके से कर सकते हो? अभी कामिला जी की हेयर पे स्मूथनिंग परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, लेकिन आपको उधर बैठे रहना पड़ेगा। आप छोड़ के भाग नहीं सकते इधर उधर, जैसे हम बोटॉक्स को छोड़ के भाग जाते हैं, कल भी जूनियर देख लेगा, ये देख लेगा, नहीं। सीनियर स्टाइलिस्ट को जब तक वो क्रीम वॉश नहीं हो जाती, स्मूथनिंग क्रीम वॉश नहीं हो जाती, वहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो बाल चढ़ने के चांसेस रहते हैं उन हेयर पे जो हेयर डैमेज है। लेकिन जो हेयर वर्जन है, या कोई हेयर ऐसा हेल्दी है, जैसे प्रियंका मैडम का हेयर, अंकिता मैडम का हेयर, इनके हेयर हेल्दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सोना के हेयर है, यहाँ पे पहली बात तो स्मूथनिंग करने का नहीं, दूसरी बात करने का तो बिल्कुल सीनियर के अंडर में करने का, या फिर आप सीनियर बन गए हो, आप वहाँ से हिल नहीं सकते, ये फिर ऑपरेशन है उस हेयर का। सोना के हेयर पे आपने स्मूथनिंग क्रीम लगाई और आप 5 मिनट के लिए भी बीड़ी पीने बाहर गए, वो हेयर यहाँ से आपको यहाँ दिखेगा सीधा। और क्या स्मूथनिंग वाले हेयर सेट हो सकते हैं जलने के बाद? नहीं। एक बार जो स्मूथनिंग में हेयर जल गया, वो सिर्फ कट के ही निकलेगा, क्योंकि स्मूथनिंग में जला हुआ हेयर समझो कि वो हेयर मर गया। हेयर के अंदर हमारा हेयर की जान खत्म हो गई। हाँ, हेयर के अंदर जो हमारा मेन रहता है वो है हेयर फाइबर, और उसके अंदर होता है हमारा बोन। तो वो बोन को इस लेवल पे डैमेज कर देता है कि फिर वो हेयर में स्ट्रेंथ नहीं रहती। आप उसमें ड्रायर नहीं कर सकते, स्टाइलिंग नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते, उस हेयर का आप कुछ नहीं कर सकते, वो जल जाएगा। ठीक है, तरीके से काम करने का। नेक्स्ट, नैनोप्लास्टिया सेम ही है, तो बोटॉक्स मतलब सब बता दिया आपने, और ये स्मूथनिंग का भी बता ही दिया। इसका तो वही गया है।
हाँ हाईलाइट्स का भी बता दिया। ठीक है, टिक टचअप। कर टिक लगा दे सबसे। टचअप। नैनो प्लास्टिक से भी होता है। हाँ टचअप, टचअप का दो। हाँ टचअप लगा दो। टचअप में हम स्टूडेंट बैठे हैं। हाँ टचअप में मेन चीज़ ये है, टचअप एक मेन कलरिस्ट का काम होता है। टचअप किसी भी जूनियर स्टाइलिस्ट या किसी भी असिस्टेंट का काम नहीं है, क्योंकि टचअप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट ने जो भी कलर ले रखा है उसका टचअप उसको ब्लेंड करके देना। अगर क्लाइंट ने ये कलर ले रखा और मैंने ये उसका टचअप दे दिया, देन आई एम नॉट ए फुल कलरिस्ट, या फिर मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, या फिर मुझे राइट नहीं है उस क्लाइंट के टचअप को हाथ लगाने का, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा टचअप उस क्लाइंट ने किया हुआ है। तो उस चीज़ में फिर आपका एक्सपीरियंस काम करता है। हालांकि ये थोड़ा एडवांस में आ जाएगा, लेकिन बेसिक अगर क्लाइंट ब्लैक करके आ रखे उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, उठाना है उससे पूछना खाली ये है कि अमोनिया फ्री या नॉर्मल। ठीक है, अमोनिया फ्री है तो हमारा जो चार्ज है वो बताना है, वो लगाना है। लेकिन जब क्लाइंट ने कलर कर रखा है तो उस शेड का पहले आपके पास वो शेड होना चाहिए, नहीं है तो मना कर देने का साफ, क्योंकि बनाने में भी टाइम लगेगा। तो कलर बन सकता है, ज़्यादातर कलर हम बना लेते हैं दूसरे अलग अलग कलर से, लेकिन उसमें टाइम लगता है बहुत। ठीक है, उसको समझने में 4-5 साल लग जाएंगे। अगर वो शेड है हमारे पास ठीक है, नहीं है तो फिर मना कर दो। दूसरी चीज़, अभी जब तक तुम्हें कलर समझ में नहीं आता ध्यान से देखने से, तो फिर तुम आके पीछे शेड कार्ड में देखोगे। जब तक तुम्हें कलर नहीं समझ में आते इन फ्यूचर जिस भी सैलून में हो। लिखा है यही सेट होता है क्या? हाँ। कलर का जो वहाँ हाँ यही नंबर है। जो भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो उसके नंबर अलग होंगे, लोरियल के अलग होंगे, इसके अलग होंगे। आपने शेड देखा बालों पे, क्लाइंट के सामने आप ये लेके नहीं जा सकते क्योंकि क्लाइंट का कलर चल जाएगा। ठीक है, आपने इधर एक बार ध्यान से देख लिया कलर, तो टावल लगाते हुए देख लो, रेट बताते हुए देख लो। सबसे बढ़िया टावल लगाते हुए देख लो, एक बार कॉम करके देख लो वाइट परसेंटेज देखने के लिए। उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, वाइट कितना है। वाइट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ब्लैक हेयर कम दिख रहे हैं, इसका मतलब बेस ज़्यादा डालना पड़ेगा। वाइट कम दिख रहे हैं, ब्लैक हेयर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब कम बेस में काम चल जाएगा। अगर वाइट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है, क्योंकि अगर बेस ज़्यादा डल गया तो कलर हो जाएगा डार्क। कलर कवर कर लेगा वाइट हेयर को लेकिन ब्लैक की तरफ चला जाएगा। और वाइट हेयर ज़्यादा दिख रहे हैं और बेस रह गया कम, तो कलर डार्क नहीं होगा, कलर आ जाएगा लेकिन वाइट हेयर कवर नहीं होंगे। बैलेंस करना पड़ता है वहाँ पे। और फिर कुछ क्लाइंट को बताना भी पड़ता है। समझ लो गुड़िया आ गई 70 साल की, वाइट हेयर हो रखे हैं पूरे 100%। अब उसने बोला भैया इस कलर का टचअप दे दो। कलर तुमने देखा यार, कलर तो ऐसा ही लग रहा है, अब इसका 1 इंच का ग्रोथ है और सारे वाइट हैं, A to Z वाइट है। तुम उसको बोलोगे कि मैम देखिए ये जो कलर आपका हुआ था 90% केसेस में ये प्रीलाइट करके होता है। तो जब हम प्रीलाइट करते हैं और उसके ऊपर कलर डालते हैं तो डबल प्रोसेस होता है, उसमें वाइट हेयर कवर हो जाता है। कहीं कहीं पे लेंस के अंदर वाइट हेयर दिखता नहीं, होता भी है दिखता नहीं। रूट के अंदर जब मैं ये टचअप आपको लगाऊंगा तो मुझे इसके अंदर बेस डालना पड़ेगा। मैं खाली डायरेक्ट इससे लगाऊंगा तो कलर, हाँ तो कलर आपका ना कवर नहीं करेगा। जब मैं इसमें बेस डालूंगा तो ये कलर दबेगा। ये जब कलर दबेगा तो फिर ये इसके और इसके बीच का कलर एक बनेगा और रूट हमेशा वैसा ही बनता है। जब भी हम रूट टचअप लगाते हैं मैम तो आपकी लेंथ को देख के लगाते हैं, लेकिन रूट टचअप हमेशा थोड़ा डार्क होता है क्योंकि उसमें हमें बेस डालना पड़ता है। नहीं भैया एक काम करो आप बेस नहीं डालो, मैं बेस अगर मैं नहीं डालूंगा सर ये बेस के साथ कलर डालते हैं। हाँ कलर की क्वांटिटी कम होता है, बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होता है, जबकि वाइट हेयर ज़्यादा होता है। जनरल इसका एक थंब रूल ये कहता है आधा आधा डालना है, आधे से ऊपर नहीं जाना है कभी, बराबर बराबर। ये जितना लिया उतना ही बेस लेना है। जनरली जिस लेवल का कलर है उसी लेवल का बेस आपको डालना होता है। लेकिन जब वाइट हेयर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल 100% है, तो हम उस लेवल से एक लेवल नीचे का बेस डालते हैं। तो बेस हमारा कलर यही होगा। बेस कलर ये होता है। 50-50 से ऊपर अगर आप तुमने डाला बेस को तो फिर वो कलर डार्क हो जाएगा। 50 से नीचे डाला जहाँ जहाँ पे वाइट हेयर ज़्यादा है तो वो कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर दूसरा केस है, एक्सेप्शनल केस है, क्लाइंट के अभी वाइट स्टार्ट में है, वाइट बहुत कम कम दिख रहे हैं और ब्लैक ज़्यादा है, उस केस में फिर आप बेस भी कम कर दोगे क्योंकि वाइट कम है तो बेस भी कम कर देगा। लेकिन क्लाइंट के वाइट हेयर हैं ही नहीं, 2-4 हैं, 1-2 इधर दिख गया, 1-2 इधर दिख गया, 1-2 इधर दिख गया। बेस आप ये किया आपने टचअप,
आपने ग्लोबल करना है इस कलर का, 4 नंबर का बाल है, कुछ कुछ वाइट हेयर ही जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डायरेक्ट लगा दो। आ जाएगा। हाँ 10-15-20 वाइट हेयर से फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट हो जाना है। लेकिन कहीं कहीं भी दिख रहा है 20-30% है, उसको हम परसेंट में काउंट करते हैं। फिर उस केस में जो हमने आधा आधा किया था, आधा आधा नहीं करेंगे, इस केस में हम इसको 3/4 लेते हैं और बहुत कम बेस लेते हैं, आधे से ज़्यादा नहीं जाने। अगर आपने 50-50 से ऊपर कर दिया तो फिर कलर की जो डेप्थ होती है, जो विजिबिलिटी है कलर की, वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा भारी कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। इसको समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अभी जो हम टचअप कर रहे हैं, 2 चीज़ें देखनी है। टचअप से पहले उसके वाइट हेयर कितने हैं, उसका जो प्रीवियस टचअप जो स्टाइलिस्ट ने किया हुआ वो कैसा दिख रहा है, और हम जो लगा रहे हैं वो कलर का शेड नंबर चेक करो कि हमने कौन सा कलर लगाया है। वॉश होने के बाद वो ब्लेंड ही दिखेगा, समझ गए? इस पर जब थोड़ा सा तुम्हें समझ में आएगा, ये जब करते करते ही आएगा, टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आएगा। हो मतलब गया। जब करेंगे 16 ये तो यही है, कैरेटीन में ही आ गया ना। सिस्टम कैरेटीन ही है, सिस्टम तो है ही कैरेटीन, उसके आगे कैरेटीन लिख, क्योडी कैरेटीन। हाँ क्योडी भी कैरेटीन का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है। सिस्टीन का अपग्रेडेड लास्ट वर्जन रह गया ये ओलाप्लेक्स। ओलाप्लेक्स एक बॉन्ड का ट्रीटमेंट है। जब स्मूथनिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, आज से 13-14-15 साल पहले, तो बाल बहुत ज़्यादा जलने लगे क्लाइंटों के, तो मार्केट में एक डिमांड आई कि डैमेज वालों को हाँ सही करने का हाँ, तो मार्केट में डिमांड आई कि बाल बहुत ज़्यादा जल रहे हैं स्टाइलिस्टों से, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं ब्लीच करते टाइम। हम जब ब्लीच करते थे तो एक लेवल पे जाके बाल टूटने लग जाता था। तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे कि मैम देखो इसके ऊपर आपका बाल टूट रहा है, अब हम और ब्लीच नहीं कर सकते, लेकिन भैया मुझे तो ऐसे चाहिए, नहीं कर सकते मैम, आपका बाल नहीं घेर पा रहा। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसी पे कोई कलर डिपॉजिट कर दो। तो वहीं पे हम कलर रोक देते थे, कलर कर देते थे। फिर ओलाप्लेक्स आया। ओलाप्लेक्स का काम ये है कि आपके हेयर को साथ के साथ में स्ट्रेंथ देता रहता है ये। तो हम इसको ब्लीच के अंदर डाल के करते हैं ताकि ब्लीच बालों को तोड़े ना, क्योंकि उसमें आपने एक ट्रीटमेंट डाल दिया जो अब स्ट्रेंथ दे रहा है साथ के साथ। तो दोनों काम साथ में चल रहे हैं, प्रीलाइट भी हो रहा है और स्ट्रेंथ भी साथ में आ रही है। दूसरा, स्मूथनिंग वाला हेयर कोई आ गया है, नहीं भैया मुझे तो स्मूथनिंग ही चाहिए, केराटिन करवा लो, मैं करवाना ही नहीं, मुझे स्मूथनिंग ही चाहिए, बालों में स्ट्रेंथ नहीं है, तो पहले हम ओलाप्लेक्स करेंगे उसका, आज करेंगे। आगे आने का अगर उसके पास टाइम है तो 15 दिन बाद फिर करेंगे। हाँ, मतलब एक वो देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, हाँ, मतलब करने के लिए 1-2 कर देंगे, ये कह सकते हैं। 1-2 कर देंगे, 1-2 करते ही इसमें रिजल्ट आ जाता है, बढ़िया स्ट्रेंथ डाल देता है ये। स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? इलास्टिसिटी, बालों को खींच के चेक करते हैं। हम बालों को बीच से खींचते हैं, बिल्कुल डेड होगा तो थोड़ा सा खींचते ही टूट जाएगा, थोड़ा स्ट्रेंथ होगा तो हल्का सा खींचेगा, रुक जाएगा। बढ़िया स्ट्रेंथ होगा तो बाल खींचेगा और अपने शेप पे वापस आ जाएगा। तो ओलाप्लेक्स हम करते हैं, फिर उस क्लाइंट को बुलाते हैं कि अब आप स्मूथनिंग करवा सकते हो, 2-3 हो गए हमारे, अब आप करवा सकते हो। तीसरा, ग्लोबल कलर कर रहे हैं, मैम कलर कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रेंथ कम होता है, इसके साथ में डाल लो। इसका मिक्सिंग रेशियो होता है, एक इजी वे बता रहा हूँ तुम्हें, वो ये, जो अमोनिया फ्री ट्यूब है, एक ट्यूब के अंदर 60 ग्राम की ट्यूब होती है ज़्यादातर ब्रांड की, एक ट्यूब के अंदर 1 ml डलेगा बस, 1 ml लिख लो वहाँ पे, 60 ml अमोनिया फ्री का ट्यूब फ्री प्लस 1 ml। तो इसका तुम पावर समझो, 1 ml क्या है सर? वन ये तो ओलाप्लेक्स। हो गया। हाँ, तो इसका तुम पावर समझो कि 1 ml क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। इस ढक्कन के अंदर भी ये समझो कम से कम 5 ml होगा। 1 ml इसका, 1 ml इसका, हाँ एक ट्यूब इसका 1 ml बहुत है, एक ट्यूब के अंदर बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट है ये। महंगा भी उतना ही आता है, केराटिन से डबल महंगा होता है ये। जो मेरे वालों के लिए कोई अगर आएगा, ये तो ब्लीच से सारे ऐसे हो गया है, ब्लीच करने के बाद तो ये वही ओलाप्लेक्स ही ट्रीटमेंट होगा। नहीं, तो ओलाप्लेक्स कभी भी रिजल्ट दिखाने के लिए नहीं होता है। आपको रिजल्ट चाहिए कुछ दिखाने के लिए, बाल स्मूथ हो जाए, ऐसा कुछ चाहिए, तो केराटिन ही होगा ये आपके होता बाल। है ट्रीटमेंट केराटिन तो करने के लायक बनाने के लिए। स्ट्रेट भी होता है ना केराटिन में, कैसे हैं? स्ट्रेट भी होता है और मतलब स्ट्रेंथ आती है, पूरा बस स्ट्रेट जान होता है आती केराटिन है। में, 30-40% होता है, वो भी 1-2 महीने के लिए होता है केराटिन में स्ट्रेट, क्योंकि जितने महीने होते जाएंगे उतना तो ये उसका बालों स्ट्रेट के लिए का अच्छा खत्म भी होता होता है। जाएगा। कौन केराटिन? हाँ, हाँ, जब अगर हम तरीके से किया टूट जाए रहा है तो केराटिन करने के बाद ये नहीं टूटेगा टूटेगा, नहीं टूटेगा। एक अच्छा लेवल का केराटिन अगर करेंगे तो नहीं टूटेगा बाल, तरीके से करेंगे तो नहीं टूटेगा। ठीक है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी सारी सर्विस अभी बची हैं, देखिए
वो और इसके अंदर लिख ले सोच सोच के। ठीक है। ठीक है। और एक बात, जैसे ये मतलब ब्लीच करते हैं हाँ, तो उसे सेफ रखने के लिए बाल मतलब जहाँ तक ना टूटे, कितने नंबर तक लेफ्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने बहुत वैसे देखा है जैसे, तो क्रोम ब्लीच कलर ये हो जाता है। टचअप हमारे, हाँ अभी टचअप की बात कर रहे थे, उसके बाद ब्लीच बताते हैं। टचअप हमारे जनरल में जो आते हैं 5 लेवल तक के आते हैं। ठीक है। इसके ऊपर हमारा ज़्यादातर टचअप जो आएगा ये अमोनिया फ्री शेड कार्ड खुल गया, ज़्यादातर टचअप इस लेवल का आएगा फिर। ठीक है। अभी क्योंकि हम शोस्कोप यूज़ कर रहे हैं तो शोस्कोप की नॉलेज है। हमारा ये एब्सोल्यूट रेंज है 5-60, 4-60, 6-60। ये जो 3 शेड हैं ये तीनों एब्सोल्यूट के शेड है और इसके अंदर कोई बेस डालने की ज़रूरत नहीं होती है। 4 नंबर दिख रहा है तो 4 नंबर लगा दिया, लेकिन तुमने देखा यार 4 तो दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा मुझे ब्राउन दिख रहा है, ये नहीं लगाना। जाओ 4-60 उठाओ, इसको लगा दो सीधा, 35 मिनट छोड़ो, वॉश कर दो, डन। कोई बेस डालने की जरूरत नहीं, कुछ डालने की जरूरत नहीं। लेकिन ये है नहीं, अब क्या करेंगे, है नहीं तो फिर तुम जाओगे इधर 5-6 उठाओ और इसके अंदर 4 नंबर बेस डाल दो बराबर बराबर। तो जब तुमने 4 और 5/6 मिक्स किया तो एंड रिजल्ट आ जाएगा 4-60। ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा मिक्स करने में, तो ये पड़े हैं सबसे इजी बना रखे कंपनी ने, इनके अंदर ऑलरेडी बेस ज़्यादा कर रखा है। इस तरीके से डिज़ाइन है कि टचअप भी कवर हो जाएगा, ब्लैक भी नहीं जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ब्राउन पे ही काम करेगा। अब इससे ऊपर थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है ज़्यादा वाला, ऐसा कुछ ग्लोबल ले रखा क्लाइंट ने, 5/60 लगा दो, ऐसा हो जाएगा। इसके भी ऊपर ले रखा कुछ ऐसा ले रखा है, 6/60 लगा दो, कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा। रूट थोड़ा सा डिफर रहेगा हमेशा लेंथ से, क्योंकि क्लाइंट को बता देना, थोड़ा हाँ क्लाइंट को बता देना मैंने देखो जो आपने लास्ट टचअप करवाया है ये आपने लिया था 1.5 महीना पहले, किसी भी कलर का टचअप या कैसा भी टचअप हो उससे थोड़ा सा डार्क दिखेगा क्योंकि रहेगा। उसमें बेस होता है मैम। दूसरी चीज़, रूट के अंदर हम लाइट कलर नहीं कर सकते, यहाँ पे आपकी सनलाइट पड़ेगा और ये कलर ज़्यादा लाउड दिखेगा, चमकेगा ये, इसलिए हम इसको एक लेवल डार्क रखते हैं ताकि जब इस पर लाइट पड़े तो ये बराबर दिखे। तीसरी चीज़, अभी आप जो टचअप ले रहे हो ये आप 1.5 महीने बाद ले रहे हो, तो आपने 1.5 महीने पहले जो टचअप लिया था उसके वॉश होते रहे, वो लाइट हो गया है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ऐसा ही कर दूँ तो थोड़ा सा डार्क रहेगा, जब आप नेक्स्ट टचअप लेने जाओगे ना तो वो दोनों ब्लेंड हो जाएंगे, क्योंकि वो फेड हो गया, एक फेड होने के बाद एक लेवल के ऊपर कलर नहीं जाता है। तो जो आपने 1.5 महीना पहले टचअप लिया था वो फेड होकर एक लेवल पे जा चुका है, वो रुक गया, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं जो टचअप करूँगा 1.5 महीने बाद फेड जाके वो रुक जाएगा, फिर जो तीसरे महीने आप आओगे फिर वो टचअप इससे थोड़ा डार्क होगा, वो फिर रुक जाएगा। तो ऐसे करके टचअप काम करता है। कोई क्लाइंट आती है उसने रेड करवाया था, ठीक है, हमसे जब हम रेड करते हैं तो हम ये ग्लोबल करेंगे, इस कलर का टचअप करेंगे, क्योंकि टचअप हम सेम लेवल के रेड का नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा रूट्स के अंदर, ये थोड़ा सा दबा हुआ रेड होता है, इसको ब्राउनिश रेड बोल सकते हैं। जब ये क्लाइंट आती है थोड़ा रेडिश टिंट दिख रहा है, ये उठाओ लगा दो। लेकिन ये वाली क्लाइंट आई बिल्कुल दबा हुआ ही रेड कर रखा है हमने, हो सकता है यही हमने रेड किया हो, ऐसी आई, तो फिर ऐसा वाला आप उठाओगे क्योंकि सबसे कम यही है। फिर इसमें आप बेस डाल दोगे, जब किसी कलर को डार्क रखना है आप बेस डाल दो, बेस मिलाना है। यस, थोड़ा सा डार्क रखना है थोड़ा सा बेस डालो, थोड़ा ज़्यादा डार्क रखना है आधा आधा कर दो, आधे आधे से ज़्यादा नहीं जाना। आधे आधा करने के अंदर भी चांसेस हैं कि ये इसके अंदर टिंट रेड की बिल्कुल कम हो जाएगी, ना के बराबर रहेगी, हालांकि ब्लैक की तरफ ये नहीं जाएगा क्योंकि फैशन शेड डला हुआ है, लेकिन स्टिल ठीक है। ज़्यादातर जो टचअप आते हैं, ज़्यादातर जो टचअप टचअप सर सिर्फ कलर है जो ग्लोबल और हाईलाइट इस पे जाता है क्या, या नॉर्मल हेयर जैसे कोई कलर वाला नहीं किया उस पे जा सकता है या हाँ, सिर्फ रूट टचअप किसी भी जा सकता है। हमें रूट टचअप में खाली 1 इंच कवर करना होता है। क्लाइंट पहली बार आ रही है, भैया मेरे को खाली टचअप करवा दो, मैंने लेंथ पे आज तक कलर करवाया नहीं, सत्या मैम ने भी ऐसे ही शुरू किया था कि अभी मेरे वाइट शुरू हुए हैं, किसी क्लाइंट के अभी शुरू हुए हूँ, लेंथ में है ही नहीं, तो फिर ठीक है आप टचअप करवा लो, 2100 रुपये अमोनिया फ्री के दे दो, 1650 नॉर्मल के दे दो, टाइम सेम लगना है। ज़्यादातर टचअप जो आएंगे या तो ब्राउन फैमिली के रहेंगे। इनमें फ़र्क क्या है अमोनिया फ्री और बिना अमोनिया वाला, मतलब विदाउट? अमोनिया एक केमिकल है, अमोनिया एक केमिकल है जो किसी को इरिटेट कर देता है, किसी को इचिंग कर देता है, तो उसकी वजह से ये जो ट्यूब आती है ये महंगी बनती है अमोनिया फ्री वाली, ये जो ट्यूब आती है सस्ती बनती है। उसका डिफरेंस हमारे ऊपर ना पड़े इसे हम क्लाइंट से ही पैसे लेते हैं, इसलिए वो डिफरेंस होता है, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा ये जो है अमोनिया फ्री वाला कलर जो है ये थोड़ा कम चलता है, ये वाला ज़्यादा चलता है। फीड की जहाँ पे बात होगी, जब हम
कलर करते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं। अमोनिया फ्री में कलर कम ऑप्शन तो होते हैं। फी ज़्यादा होगा ना। हाँ, प्राइस के अकॉर्डिंग देखो इसमें तो शेड कम है। कंपनी चाहे तो इसमें भी इतने शेड दे सकती है, लेकिन नहीं दे सकती, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ही कम आते हैं। दोनों में मतलब ये chemical कहने का अलग मतलब होते हैं। जो अमोनिया फ्री होता है वो कलर थोड़ा सा कम रहता है, ये कह सकते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हो। जो टोन होती है, जो कलर की वाइब्रेंसी, विजिबिलिटी है जो कलर की दिखने की, वो भी कम रहती है थोड़ी सी। इसके अंदर प्योर रहती है, इसमें ज़्यादा अमोनिया रहती नहीं है। है ना। हाँ ठीक है, क्यों कलर को करने के लिए अमोनिया चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अब ज़्यादातर हमारे पास जो टचअप आते हैं वो इस शेड के होते हैं, ठीक है। इन शेड के ज़्यादा टचअप हमारे इससे काम चल जाएगा। 460, 560, 660 इनसे काम चल जाएगा। कोई क्लाइंट आगे बाई एनी चांस ऐसा उसने ग्लोबल करवा रखा है, इसका अदर टचअप करना है, तो फिर यही शेड देना है, इसका एक लेवल नीचे का बेस डाल देना है, उनको बता देना है टचअप थोड़ा डार्क रहता है ना। नहीं, लास्ट टाइम किया था तो उन्होंने कर दिया था लाइट में। ग्लोबल के साथ में अलग चीज़ होती है कि आप टचअप करके जाओगे ना तो फिर थोड़ा डार्क रखना पड़ता है। नहीं, फिर मैं नहीं करवा रही तो फिर मैं मत करवाइए, छोड़ देंगे। अच्छा, प्राइते वाली चीज़ होती है देख के करने का। चेक किससे करते हैं सर हेयर को? टचअप में ऐसा कलर ही सेम चाहिए। वो तो बाल देख के पता चलेगा ना। आपने बाल देखा, क्लाइंट ने ये कलर करवा रखा है, मुझे तो क्योंकि एक्सपीरियंस है, मुझे शेड का पता है, आपको पता नहीं है तो आप शेड में जाके चेक करोगे पीछे, क्लाइंट के सामने नहीं। क्लाइंट के सामने चेक किया तो क्लाइंट को पता चल गया आपको एक्सपीरियंस नहीं है। पीछे जाके चेक करोगे। इनिशियली आपको चेक करना पड़ता है शुरू के 6 महीने 1 साल। आपने थोड़ा सा इधर से नज़र मारी, हाँ इससे मैच होता हुआ दिख रहा मुझे, ठीक है, ये उठाया, बेस डाला, मिक्स करके लगा दिया। 90% केसेस में डरने की नीड नहीं होती, क्योंकि टचअप आप कोई भी लगाओ वाइट तो कवर कर ही देगा कुछ ना कुछ। 2-4 क्लाइंट ऐसे होते हैं भैया थोड़ा डार्क लग रहा है, ठीक है, थोड़ा बोल के ठीक है अगली बार थोड़ा लाइट कर देंगे। स्टार्टिंग में 1-2 बार प्रॉब्लम होगी तुम्हें, होता ही है थोड़ी बहुत तो शुरू में। ठीक है। हाँ, दूसरा जो टचअप आता है वो रेड कलर का रहेगा, रेड के अंदर अपना ये मार देना। इसके ऊपर कुछ रायता आएगा तो फिर उसमें सोचना पड़ता है कि कलर हमारे पास नहीं है, क्लाइंट ने किसी दूसरे ब्रांड का कलर करवा रखा है, शेड हमारा मैच नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है भैया मेरे को बिल्कुल यहीं देना, मैंने दूसरे बाहर से करवा रखा है, इंग्लैंड से करवाया था मैंने, कोई वहाँ पे उनका ब्रांड चलता है खुद का, कोई रेड कैन वगैरह चलता है, तो मैम मेरे पास ये शेड नहीं है, मैं ऐसा मैच नहीं कर पाऊँगा, इससे मिलता जुलता कर सकते हैं। हाँ देखो आपके वहाँ पे जो शेड है वो कुछ ऐसा है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये शेड नहीं है अभी, तो मैं इसका मिलता जुलता कुछ ऐसा कर देता हूँ मैम। नहीं भैया ये तो रेडिश टिंट दिख रहा है मैम, देखो भी मेरे पास शेड में तो यहीं पड़ा है, फिर दूसरा मैं इससे मिलता जुलता थोड़ा सा ऐसा कर दूँ, ऐसा चलेगा आपको? हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है भैया, ठीक है ये कर देता हूँ मैं डन। भैया ये तो आपने सही से नहीं किया, जब कलर हो गया पूरा तो ये तो आपने सही से नहीं किया, थोड़ा सही नहीं दिख रहा। मैम आपको दिखाया था ना कि मेरे पास, हाँ मेरे पास वो ब्रांड नहीं है, हर ब्रांड का जो एक्चुअल टोन होता है वो अलग होता है, तो आपको सेम अगर चाहिए तो आपको उधर से ही करवाना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने कर दिया, ठीक है। इन पे काम करो, कलर जो हम बनाते हैं कौन सा शेड डाल रहे हैं, बिफोर क्या है, एंड रिजल्ट क्या आया है। अभी हमने कलर किया उसका बिफोर, ये उनका बिफोर है, बीच में पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है भैया टचअप कर दो, ग्लोबल करवा दो, पैच दिख रहा थोड़ा सा, ठीक है कौन सा करोगे मैम? कंपेटेबल कलर तो ग्रे और ब्राउन ही है, लेकिन चेंज करना थोड़ा रेड टिंट करवा लो, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे लिए वो रहता है इजी। मैडम एक पानी की बोतल उठा लो ना, नीचे से उठा लो। तो अगर तुम देखोगे पैच इसके अंदर अभी भी है, ठीक है ना? तो कलर कभी भी पैच को कवर नहीं करता। ग्लोबल हेयर को रिपेयर भी करता है क्या? पहले से अच्छा हो गया, मतलब वो ड्रायर हुआ है ना, और लगता है शैम्पू हुआ है। क्लाइंट को पागल बनाते हैं, हमारा काम है क्लाइंट को पागल बनाना, झूठ बोलना। तो हम नहीं आई थी झूठे आदमी हैं। डैमेज होता है सर, तो हम तो नहीं कर सकते हैं सर। तो क्लाइंट डैमेज को करता है या पागल मतलब करते सही हैं। करता है? डैमेज करता है, अच्छा कलर डैमेज करता है हेयर को, नहीं? अब समझने वाली चीज़ ये है, अरे एक 2 घंटा बीच में कहाँ से आ रहा है, वेट करो। ये बिफोर
इसमें आप देखो ऊपर डार्क है, बीच में पैच है, फिर नीचे अलग है। ऊपर डार्क है, बीच में पैच है, फिर नीचे अलग है। कलर का आपका जो बिफोर होगा, जब हम डायरेक्ट कलर करते हैं विदाउट ब्लीच, जो कलर आप डिपॉजिट कर रहे हो, जो कलर आप चेंज कर रहे हो, उसी प्रपोर्शन में कलर आता है हमेशा। कलर ऐसा नहीं करेगा कि बिल्कुल ही इवन कर दे, जब तक कि आप ब्लैक पे नहीं जा रहे। ब्लैक का काम है बिल्कुल सेम कर सेम कर ऊपर से नीचे तक, बट जब तक आप विजिबल रिजल्ट के अंदर जा रहे हो तो आपको उसी लेवल पे, उसी प्रमोशन पे देगा कि हाँ जिस लेवल का है। तो अगर अच्छा करना है पहले ब्लैक करना है फिर बाद में कलर, ऐसे भी होता है क्या? पूछ रहे हैं। नहीं, कलर पे तो दूसरा कलर अगर हाईलाइट करना है हाँ। तो फिर ब्लैक पहले कर लो, फिर उस पर हाईलाइट डाल लो, वो एक अलग चीज़ होती है। कहने का मतलब ये, हमें क्लाइंट की साइकोलॉजी समझनी होती है एज ए स्टाइलिस्ट। जब मैं उसको कलर चेंज करके दे रहा हूँ, फीमेल का माइंड ऐसे ही काम करता है, फिर वो चीज़ नहीं देखती जिसके लिए उसने कलर करवाया था। फिर वो इस चीज़ पे चली जाती है, अच्छा देखो पहले ब्राउन था, खराब लग रहा था, अब रेड लग रहा है, बस उसको अभी वो प्रॉब्लम पता नहीं है कि जो प्रॉब्लम थी वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, वो वैसे ही रहती है, बट उसको दिखेगा नहीं वो चीज़, वो उसी में खुश रहेगी अभी। ठीक है, अब बोल के हाँ। अच्छा लग रहा है। तो हमारा वही काम है। तो हम बहुत सारी झूठ बोलते रहते हैं, क्लाइंटों को बिना बात के खुश करते रहते हैं। जिसके 4 बाल होते हैं उसको भी बोलते हैं बढ़िया बाल हैं आपके। ये तो मैंने सुना है। हाँ। किसी भी क्लाइंट को, मैम आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बाल बहुत अच्छे हैं, तो उसके खराब भी बाल बोलते कैसे हैं, भी हो। सर, स्पा का नहीं, आपके बाल तो ऐसे वैसे। अरे वो तो जब हम सर्विस करनी होती है तब बोलते हैं हम। हाँ। सर तो बेसिकली सर्विस हो कलर गई है करवाना ना। चाहिए कि नहीं हाँ, करवाना करवाने चाहिए के सर? बाद बताता हूँ, सॉरी क्लाइंट की तारीफ करने से खुश हो वो, जाते हो। हाँ, ध्यान ज्यादा फिर नहीं देते वो काम, वो, मतलब हाँ, वो, काम पे ध्यान नहीं देते। उन बातों क्या पे कर ध्यान रहे हैं नहीं ये देंगे, लोग? फिर यही सोचते रहेगी मेरे बाल बढ़िया हैं। बढ़िया है। आपके चलो किसी ने सही बात करते है, हैं, हाँ। ये बात सही बात है। यही सब चीजें बनाती हैं वो। और अपना हाँ। अब इनका हमने कलर कौन सा किया है सर? तो हम अगर इसके अंदर शेड देखें तो हमने इनका जो डायरेक्ट कलर अगर करोगे आप, अगर हमारे पास कलर ये वाला था और हमें ये रिजल्ट चाहिए तो हम ऐसा 6-8-0 ये उठाएंगे, क्योंकि ये बाल ऑलरेडी कॉपर दिख रहा है तो हम यहाँ पे 20 से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो कॉपर के ऊपर बहुत इसका बढ़ अंडर जाता है। टोन तो 5-6 के आसपास कुछ होगा ना। हाँ, तो ये सेम आ जाएगा 20 वॉल्यूम से। हमने क्योंकि इनका बाल ऑलरेडी डेड हो रखा है तो 20 के साथ में 10 डाला है ताकि हमारा लिफ्टिंग कम से कम रहे, कलर ज़्यादा डिपॉजिट हो। 10 वॉल्यूम का काम होता है डिपॉजिट करना, लिफ्टिंग उसमें नहीं चाहिए होती, लिफ्टिंग की उसमें पावर नहीं होती। तो यहाँ पे हमें लिफ्टिंग चाहिए नहीं थी, इसलिए हमने 10 भी डाल दिया, 10 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम से हमने ये कलर किया है। ये कलर हमारे पास था नहीं तो हमने इस कलर को बनाया है। हमने इस कलर को बनाया है 4-68, ये वाला कलर। इसके अंदर हमने इसमें डाला है L88, ये वाला। जब हम, ये पावरफुल कलर है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कलर है, बट हमने इसके अंदर ये वाला कलर डाल दिया तो इन दोनों के बीच का एक शेड आएगा जो हमें चाहिए था ऐसा। फिर हमने इसमें जो इसका डेवलपर है वो बहुत कम रखा है ताकि वो ज़्यादा ओवर पावर होकर रेड ना कर दे पूरा कलर। फिर 10 और 20 वॉल्यूम से है तो अल्टीमेटली क्योंकि इसमें 20 वॉल्यूम और 10 वॉल्यूम से ही काम हुआ है तो हेयर कहीं से भी डैमेज नहीं होगा। जब तक काम 20 वॉल्यूम से हो रहा है बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, 0% डैमेज रहेगा। जब हम ऊपर लेकिन जैसे ही 30 वॉल्यूम होता है, लिफ्टिंग में तब जैसे ही 30 वॉल्यूम होगा तो फिर बालों में 10-15% थोड़ा सा ड्राइनेस आती है। 40 वॉल्यूम होगा तो थोड़ा सा ड्राइनेस आएगा। तो जो आप पूछ रहे थे अभी कि कलर करवाना चाहिए या नहीं, कलर करवाना चाहिए जहाँ तक 20 वॉल्यूम यूज़ हो तो आपके बालों में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर 20 वॉल्यूम से कौन से कलर आएंगे? 20 वॉल्यूम से वो कलर आएंगे जो आपके लेवल से 1-2 लेवल तक ऊपर के कलर हैं। आपका बाल 4 नंबर का है तो यहाँ तक के कलर आपके बालों पे डायरेक्ट आ जाएंगे। मैं कौन सा करवा सकती हूँ सर? ट्राई आप ये भी कर सकते हो, अगर हम इसको 20 से करेंगे बिना डैमेज करे तो ये कलर कुछ ऐसा देगा और बहुत प्यारा स्मूथ कलर आएगा आपके हेयर। यहाँ पे ये डैमेज भी नहीं करेगा, बट अगर विजिबल रिजल्ट हमें चाहिए आपके हेयर पे तो फिर इसी को 30 वॉल्यूम से कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों के बीच का एक कलर आएगा। ट्रू टोन के लिए तो हम फिर इस पे जाएंगे, L00 से करेंगे 30 वॉल्यूम से तो फिर वो वैसा दिखेगा। आपका होगा तो ग्लोबल में, आपका होगा तो आप 6-6 पे जा सकते हो। 6-6 कहाँ गया? हाँ, ऐसा कुछ, हालांकि ऐसा आता नहीं है, ये थोड़ा कुछ ऐसा आता है। ग्लोबल करवा लो आप, ये अच्छा लगेगा आपको। हम अपने प्रोडक्ट से यहाँ करवा सकते हैं? अपने प्रोडक्ट से हाँ लाके करवा सकते हो, या तो अपना नहीं लाना, करवा लो। जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी 500, 700, 1000 रुपये, हाँ बस वो दे देना कंपनी को, करवा सकते हो। करवा लें
ठीक है। अच्छा होगा ना, मतलब ये मुझे बता पहले तो दीजिए रिपेयर क्या करना cost पड़ेगा लगेगा। सर। नहीं कुछ रिपेयर करने की हाँ? बाल बहुत ब्रेक हो रहा है। मास्क मंगवा रखा है ना आपने स्पा वाला? हाँ, हाँ बस एक बार लगा। कम से कम 1 महीना हो गया, ज़्यादा हो गया 1 महीने से। ओके सर यहीं पे लाएंगे